स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की हनीकॉम्ब की टेक्स्ट बुक। इसका हम लेसन जो हमने पहले आधा पढ़ लिया था वो पढ़ने वाले हैं। लेसन का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव, चैप्टर नंबर है 6, यानी कि आज हम लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। इसका एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें वो दो बच्चे जो हैं वो डिटेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। अब देखो, जो माया है और एक निषाद है, दोनों भाई बहन हैं। वही लोग जो हैं एक क्रॉक को पकड़ने वाले हैं। क्रॉक मीन्स ए ठग, एक प्रकार का ठग। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट द वॉल वर्ल्ड। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देन आई बिगिन राइटिंग, फिर मैं लिखना शुरू करती हूँ। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, फिर आधे घंटे के बाद आई टर्न टुवर्ड 7, मैं 7 की तरफ देखती हूँ कि जो कौन है 7 इसमें जो है वो उसका भाई है, माया का भाई है। हु इज़ लेइंग ऑन हिज टमी, जो कि अपने पेट के बल लेटा हुआ है। चिन कब्ड ऑन हिट्स पाम, और उसका जो चिन्ह है मतलब उसकी ठोड़ी है वो उसके हाथ, उसने अपने हाथ वहाँ पर रखे हुए हैं। रीडिंग कॉमिक्स, और वो कॉमिक्स पढ़ रहा है। Want to hear what I have written, क्या तुम ये सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा है? आई आस्क, मैंने उससे पूछा। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, यानी कि वो एक क्वेश्चन की स्टेट में मुझे देखता है, जैसे कोई सवाल पूछ रहा है। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम। आई सैड वांट टू हियर, यानी कि जो माया है वो बोलती है कि मैंने ऐसे बहुत सारे फैक्ट जो हैं वो लिखे हैं सारे, जो हमें हेल्प करेंगे मिस्टर नाथ को ट्रैप करने में, मतलब उनको फंसाने में। आई सैड, मैंने कहा। वांट टू हियर, क्या तुम ये सुनना चाहते हो कि मैंने क्या क्या लिखा है? 7 नॉडेड, यानी कि वो अपना सर हिलाता है। फैक्ट नंबर 1, आई रीड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, यानी कि मैंने तो उनका सिर्फ जो नाम है वो हमेशा मिस्टर नाथ ही पढ़ा है, यानी कि हमें जो है उनका फर्स्ट नेम डिस्कवर करना चाहिए, हमें उनका फर्स्ट नेम डिस्कवर करना पड़ेगा। डू यू थिंक दैट्स अ रियल नेम, क्या तुम्हें ऐसा लगता है वो उसका रियल नेम है? माया निषाद पूछता है। निषाद आस्क्ड, प्रोबेबली नॉट, कि संभव नहीं है, क्या हो सकता है कि उसका ये नाम ना हो। आई सैड मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास, मतलब जो सारे ठग होते हैं उनका कोई दूसरा नाम होता है। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, मैंने जो मिस्टर नाथ का नाम लिया उसके बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाते हुए कहा। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से हिज मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन, मैं पढ़ती हूँ, द टेनेंट्स एट शंकर हाउस, यानी कि शंकर के घर में जो टेनेंट है ना वो कहता है कि वो बिल्कुल ही पागल इंसान है। हिज मैड, स्ट्रेंज मतलब बिल्कुल अजीब है, एंड अनफ्रेंडली मतलब बिल्कुल भी वो फ्रेंडली नहीं लगता, बिल्कुल भी वो दोस्तों की तरह नहीं लगता जिसको दोस्त बनाया जाए। नंबर 3, फैक्ट नंबर 3 है, ही डजंट टॉक टू एनी वन एंड इज़ मैनरलेस, वो किसी से कोई बात नहीं करता, किसी से भी कोई भी बात नहीं कर रहा तो वो मैनरलेस है, मतलब उसमें बात करने के मैनर्स ही नहीं हैं। बट ही डिड टॉक टू अस, लेकिन वो हमसे तो बात करता है। माया एंड मामा सेज, यानी कि माया और मामा। ही इज़ वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड, निषाद बीच में बोलता है, वो बहुत ही पोलाइट है, बहुत आराम से बात करता है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, यानी कि वो हमसे सिर्फ इसलिए बात करता है क्योंकि उसको बात करनी पड़ती है। आई सेड, एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, वो हमारी जो मम्मा है उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर है, क्योंकि वो उनसे इलाज करवा रहा है, इसलिए उसको हमसे पोलाइट रहना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स। 7 नॉडेड, यानी कि फैक्ट नंबर 4 है कि वो किसी प्रकार का कोई उसको लेटर्स ही नहीं लिखता, कोई उसको लेटर नहीं लिखता। 7 ने भी सर हिलाया, हाँ। नंबर 5, फैक्ट नंबर 5 है, ही हैज़ बिन लिविंग इन रूम नंबर 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन ए ईयर। आई कॉन्टिन्यूड। फैक्ट नंबर 5 ये है कि वो रह रहा है रूम नंबर 10 में शंकर के घर में। वो कितने समय से रह रहा है? 1 साल से ज़्यादा समय हो गया उसको वहाँ पे रहते हुए, और मैं बोलना जारी रखती हूँ। आई कॉन्टिन्यूड।
फैक्ट नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट इन हिज रूम ऑल डे। वो कोई काम नहीं करता, डजंट वर्क एंड, और जो अपने घर में अब उसका जो रूम है पूरा दिन वहीं बैठा रहता है। फैक्ट नंबर 7, द किड इन शंकर्स हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम। यहाँ तक कि बच्चे और कुछ बड़े भी उससे डरते हैं। फैक्ट नंबर 8, ही इज़ नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर ए स्पेक्टेकुलेटेड फेयर फैट मैन हु विजिट हिम ऑन संडेज फॉर लंच। उसको कोई मिलने नहीं आता, उसके पास कोई विजिटर्स, कोई मेहमान नहीं है, उसके पास कोई नहीं आता, सिर्फ एक ही इंसान आता है जो उसके पास सिर्फ संडे वाले दिन आता है। कौन? एक मोटा और गोरा और चश्मे लगाने वाला इंसान। फैक्ट नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। फैक्ट नंबर 9 ये है कि उसको जो है खाना नीचे जो रेस्टोरेंट है सीढ़ियों से नीचे, वहाँ से रमेश ला कर देता है हर रोज़। ही डज नॉट केयर वट ही ईट्स। उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या खा रहा है। पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। वो अपना बिल साथ के साथ अदा कर देता है, यानी कि अपना बिल जो है वो पे कर देता है और टिप्स भी देता है। वट एंड्स माई लिस्ट, दैट्स एंड माई लिस्ट, यानी कि अब मेरी लिस्ट ख़त्म हो जाती है। आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7, क्या मैं कोई चीज़ भूल गई हूँ 7। निशाद हैड ओबियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ द फैक्ट्स। निशाद जो है वो बिल्कुल भी मेरी लिस्ट की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, यानी कि वो अपनी कॉमिक पढ़ने में बिजी है। ऑल ही कुड से वाज, यानी कि वो सिर्फ ये बोल सकता है पुअर मैन माया, कि गरीब आदमी है माया। ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स। वो बहुत ही लोनली है क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, यानी कि किसी ठग के कोई फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं पागल। आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैंने चिल्लाते हुए बोला। एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, एटलीस्ट यानी कि एटलीस्ट उसके पास एक फ्रेंड है, हु एंड वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज। सैड निशाद, निशाद ने कहा एटलीस्ट उसके पास एक फ्रेंड तो है जो उसको हर संडे मिलता है। ए ब्रिलियंट थॉट ऑकर्ड टू मी जस्ट देन, फिर एकदम से मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है उसी समय। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिश इन द क्राइम, शायद वो उसका साथी रहा होगा क्राइम में। आई सैड मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड द कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट्स टू हिज पार्टनर। तो वो क्यों आता है उसके पास? शायद वो इसलिए आता है कि वो लूट, यानी कि उन्होंने जो रॉबरी या क्राइम करा है उसमें उनको जो पैसा मिला है वो अपने पार्टनर को देने आए, कुछ अपने पास रख ले और कुछ उसको दे दे। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, मिस्टर नाथ को क्यों देगा वो पैसे? उनके खर्चों के लिए। दैट्स इट, हाँ बस इतना ही। आई एम श्योर आई एम राइट, मैं श्योर हूँ कि मैं जो हूँ मैंने सारी चीज़ें राइट लिखी हैं। इफ़ यू इंसिस्ट मी कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, अगर तुम चाहती हो कि मैं उसको क्रिमिनल बोलूँ, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ कुछ भी और बात करने वाला हूँ इस बारे में माया। सर निशाद एंग्रली, निशाद जो है गुस्से में बोलता है। ही कांट बी सच अ बैड मैन, वो एक ऐसा गंदा इंसान नहीं हो सकता। इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स, अगर वो रमेश को जो है इतनी अच्छी टिप्स देता है। आगे है रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, शायद रमेश उसके पास्ट यानी कि उसने जो पहले किया है उसके बारे में ज़रूर जानता है। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, शायद मिस्टर नाथ उसको कोई रिश्वत या पैसे दे रहे होंगे चुप रहने के लिए कि मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना, मैंने ऐसा कहा। माया बोलती है ऐसा। निशाद ग्लैड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, वो अपने दोनों हाथ चेस्ट की तरफ मोड़कर बोलता है कि ग्लैड एट हिम, उसकी तरफ घूर कर देखता है। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, यानी कि मैंने उसके साथ खाना शुरू किया था। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विदाउट आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड, अगर तुम ऐसा ही एटीट्यूड बना कर रखोगे तो हम इन्वेस्टिगेशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। 7 आई आस्क, मैंने पूछा 7 से। आई विल कॉर्पोरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रोक, अगर तुम उसके बारे में ये पहले से ही सोचना बंद कर दोगी कि वो पहले से ही ठग है, तो मैं तुम्हारे साथ कॉर्पोरेट ज़रूर करूँगा। सेड 7 ऐसा बोलता है। यू रियली मेक मी एंग्री, तुमने सच में मुझे गुस्सा कर दिया है। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने बिल्कुल ही उसको हिट करने वाली थी मैं। आई मेक यू एंग्री, क्या मैंने तुम्हें एंग्री कर दिया, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया है। यू स्टूपिड ऑफ, यानी कि तुम एक
पागल इंसान हो। आई शाउटेड, मैंने चिल्लाते हुए बोला। यू मेक मी मैड, तुमने मुझे पागल बना दिया है। वट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज, इन सब इंक्वायरीज का क्या मतलब है। इफ़ इज़ नॉट अ क्रॉक, अगर वो कोई ठग नहीं है। इफ़ यू थिंक ही इज़ ए नोबडी, अगर तुम उसके बारे में सोच रहे हो वो कोई नहीं है। व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी, इसके बारे में तुम मुझे आइडिया बताओ, ये कैसा आइडिया है, तुम मुझे बताओ ये सारी बात। निशाद लुक्ड थॉटफुली, निशाद जो है वो सोचते हुए दिखाई देता है माया को। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई हिज सो थिन, मैं ये पता करना चाहती हूँ कि वो इतना पतला क्यों है। एंड वाई ही इज़ सो लोनली, और वो बिल्कुल अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन, मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसके कोई फ्रेंड क्यों नहीं है और वो अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। 7 आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बोला। इफ़ ही लिव्ड इन शंकर हाउस, अगर वो शंकर के हाउस में रह रहा है। फॉर ए ईयर, एक साल से। एंड हैज़ नॉट मेड अ सिंगल फ्रेंड, और उसका कोई एक सिंगल फ्रेंड भी नहीं है। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, यहाँ पे कुछ तो गलत है। ही इज़ ऑब्वियसली स्कैर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, यानी कि शायद उसको बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि कोई इसे पहचान लेगा और उसको पुलिस को पकड़ा देगा, इसलिए वो किसी से बात नहीं करता। मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, इसलिए कोई भी उसके साथ शायद कोई भी उसके साथ फ्रेंड्स बनने की कोशिश ही नहीं करता। निशाद प्रोटेस्टेड, निशाद बोलता है। वाई शुड एनी वन बॉदर, किसी को क्यों करना चाहिए ऐसा। यू हैव सीन वट इज़ नेस्टी वेयर ही इज़, आई सैड, यानी कि तुमने देखा वो कितना गंदे तरीके से रहता है। आई डोंट केयर सैड निशाद स्टबनली, यानी कि निशाद जो है वो बोलता है कि मुझे इस बारे में कोई परवाह नहीं है। आई लाइक हिम, मुझे वो पसंद है। एंड आई एम गोइंग टू ट्राई हिम टू बी हिज फ्रेंड, और मैं उसका फ्रेंड बनने के लिए जा रहा हूँ। फ्रेंड्स विद अ क्रॉक, एक ठग का फ्रेंड बनोगे तुम। हाँ, यू आर क्रेजी, तुम तो पागल हो गई हो। 7 आई सेड द कॉप्स विल टेक यू टू जेल, यानी कि विद हिम, मैं कहती हूँ कि तुम्हें जो पुलिस है वो उसके साथ पकड़कर जेल में डाल देगी। डू यू वॉन्ट टू हैपन, क्या तुम चाहते हो ऐसा हो। यू इडियट, तुम पागल हो गए हो। निशाद मेरली ग्लैड एट हिम एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, निशाद उसकी तरफ देखता है, माया की तरफ, और बिल्कुल चुपचाप रूम से बाहर निकल जाता है। माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, मेरी सारी कहानियाँ उसके ऊपर, थ्योरीज हैं मेरी, सारी के सारे सिद्धांत हैं, वो उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही हैं। तो ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। शारदा द्विवेदी का लिखा हुआ लेसन है फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूइड, यानी कि ये एक लेसन का एक हिस्सा है जो उन्होंने अपने इस पार्ट में लिखा हुआ है। इसके बाद कल हम इसके वर्किंग विद द टेक्स्ट ये क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हैं 3 क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी आज आप ये लेसन फुल जो है रीड करोगे, इसके बाद जो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं करवाऊंगी बाद में। ओके, थैंक यू।